आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में और कर्क राशि के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, वो कि किस तरीके का नेचर रखते हैं या उनके किस तरीके की पर्सनालिटी होती है और वो किस तरीके का माइंडसेट कैरी करते हैं। और जब हम बोलते हैं कर्क राशि तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम बात कर रहे हैं कि मून आपका जिस राशि में है, जिसे हम आपको नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसे राशि कहा गया है कुंडली के अंदर, ये आपका वो ज़ोडिएक साइन नहीं है जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है, जो सन के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसके अंदर ये बताया है कि आपकी असली राशि क्या है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखिए और उसको समझिए कि आपकी असली जो राशि है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है, वो कौन सी है। वो मून साइन है आपका, जहाँ आपका चंद्रमा प्लेस होता है। तो अगर मून के साथ आपके जहाँ पर आपका चंद्रमा है वहाँ 4 नंबर है, वो 4th नंबर की राशि कर्क राशि होती है सीक्वेंस में। तो आपको जो फॉलो करनी चाहिए वो कर्क राशि फॉलो करिए। अगर आपका मून 4 नंबर का है, आप वो डेट वाले सिस्टम पर मत जाइए कि इस डेट से इस डेट तक होगा तो एक राशि होगी, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। कर्क राशि और हमने बाकी राशियों की भी जब बात करी तो उसको जो हमने जज करेंगे पैरामीटर, हम लोग 3 मेन चीज़ों को देखकर जो उसका सिंबल है, जो ओवरऑल एक सिंबॉलिक है, जैसे उसका कोई एनिमल सिंबल है या किसी भी तरीके का जो सिंबल उस राशि का हम देखते हैं, उससे हमने फैक्ट्स को निकाला कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी लोग कैरी करते हैं या उनके क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। सेकेंड इज़ कि वो जो राशि का अपना एलिमेंट है, फायर, अर्थ, एयर और वाटर में से वो किस एलिमेंट की राशि है, तो वो राशि का एलिमेंट हमने देखा। और एलिमेंट के बाद हमने जो लास्ट चीज़ जिसके ऊपर हमने एनालाइज किया कि उस राशि का लॉर्ड क्या है। और उसका जब हम मून की बात कर रहे हैं, ज़ोडिएक साइन जो है वो मून के बेसिस पे हम देख रहे हैं। मून के चंद्रमा की जो राशि है, उसी जो हमारी राशि है वो चंद्रमा की राशि एग्जैक्टली कि जिसमें चंद्रमा प्लेस्ड है। तो अगर हम कर्क कह रहे हैं तो चंद्रमा 4 नंबर का है, यानी कर्क राशि में चंद्रमा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जो लॉर्ड है वो किस तरीके का चंद्रमा और उसका समन्वय आपस में, तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो इस कर्क राशि का सिंबल है वो है जैसा नाम है कर्क, जिसे हम केकड़ा कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कैंसर कहते हैं। तो केकड़े की अगर हम एक ओवरऑल देखें तो केकड़ा किस तरीके की पर्सनालिटी रखता है या केकड़े के क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। जो सबसे उसका पॉजिटिव पार्ट है वो ये है कि वो लैंड और वाटर दोनों में इक्वली वो सर्वाइव कर जाता है। जो केकड़े का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उसके जो शेल है वो हार्ड है ऊपर और अंदर से वो एकदम सॉफ्ट होता है। और जो तीसरा उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पानी के अंदर भी दूर तक देख सकता है और वो ज़मीन के ऊपर भी दूर तक देख सकता है। जो चौथी चीज़ है कि केकड़े के लिए कहा जाता है कि केकड़ा अपने साथ अपना सारा एक तरीके से घर लेकर चलता है। तो वो केकड़े का जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना बहुत ज़्यादा चीज़ों को समेट कर रखता है, अपने जो उसके बिलोंगिंग्स हैं एक तरीके से। सो ओवरऑल अगर हम इसको लोगों की पर्सनालिटी से मैप करें तो जो कर्क राशि के लोग हैं वो उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर जाएंगे। लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो वो डाउन में कम में सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर उनकी लाइफ में अप्स आ रहे हैं तो वो उसमें भी उनको वो भी अच्छे से उनको पता है कि कैसे उसमें सर्वाइव करना है, क्योंकि केकड़ा जल में और पृथ्वी पर दोनों जगह वो इक्वली सर्वाइव कर जाता है। सेकेंडली जब आप देखो कि केकड़ा चलता है तो वो पैर फैला के चलता है और वैसे वो अपने शेल के अंदर भी चला जाता है। सो यहाँ पर भी वही इम्प्लीकेशन मिलता है कि वो कम में भी अपने आप को सीमित करके भी काम कर सकते हैं और वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं अगर लाइफ उस समय उनको कुछ कम दे रही है। सो इनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। ये अपना, जैसे हमने कहा कि केकड़ा अपने साथ अपने ऊपर सारा अपनी बिलोंगिंग्स लेकर चलता है, तो इसको हम मैप करें तो केकड़ा अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर चलता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो जो कर्क राशि के लोग हैं वो अपने साथ वालों को, अपने परिवार को जोड़ कर रखते हैं। आप कर्क राशि के व्यक्ति को देखिए तो कर्क अगर किसी की राशि है वो अपने परिवार के बारे में जितनी चिंता करेगा, जितना वो उसको साथ लेकर चलेगा, तो वो एक ब्रिज का काम करेगा पूरे कुटुंब में। तो कर्क राशि के एक ये स्पेशलिटी भी है। तीसरा है कि दूर का विजनरी, कर्क राशि का व्यक्ति बहुत दूर की सोच कर चलता है। उसको दूर का विजन पहले ही आ जाएगा कि अगर आज मैं स्टेप उठाऊंगा तो उसका फ्यूचर क्या है। तो बहुत कैलकुलेट किए बिना ही वो निकाल लेगा चीज़ों को कि किस तरीके की आगे इम्प्लीकेशन आएंगी और उसके बेसिस पे अपना एक्शन लेता है। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कर्क
उसके सिंबल से हमें मिलती हैं। और अगर हम इसको अब मर्ज करें जो उसके एलिमेंट है, तो अब देखिए जल एक एलिमेंट है और इन लोगों का लगाव जो है वो जल से बहुत ज़्यादा है। तो प्रोफेशनली अगर ये लोग जैसे सब मरीन इंजीनियरिंग में या नौसेना में या उस तरीके का जो भी वाटर रिलेटेड काम होते हैं उसमें इन लोगों का मन लगता है और ये वहाँ पर भी कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब जलीय राशि है और के हम अगर इसका जो ओनर है, तो जो इस राशि का लॉर्ड है, तो इस राशि का लॉर्ड मून है, वो खुद है। तो यानी मून की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, क्योंकि वो अपने ही हाउस में एक तरीके से अपने घर में कोई भी इंसान एक कहते हैं शेर की तरह होता है, तो मून की सबसे कंफर्टेबल स्टेट है। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंप्लीकेशन मिलते हैं। अगर मून की पॉजिटिव स्टेट है, पॉजिटिवली वो इंसान सोच रहा है, तो वो सब कुछ बहुत जल्दी किसी चीज़ से वो नहीं होगा, इधर से उधर नहीं होगा। वो उसको पता है कि ये चीज़ निकल जाएगी या अगर ख़राब टाइम है तो अच्छा आएगा, तो वहाँ पर वो मून बहुत शांत स्वभाव से पेश करेगा। दूसरा, अगर इसका जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि किसी भी चीज़ नेगेटिविटी के ऊपर एक्शन भी लोग देर से लेते हैं, तो एक्शन लेने में भी देर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मून माइंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्टेट में रहता है। और जैसे मून हमेशा स्टेबल नहीं रहता, कभी बढ़ता है, कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, उसी तरीके से ये लोग भी कभी एकदम हाई माइंडसेट में होंगे और कभी एकदम आपको डिप्रेस स्टेट में मिलेंगे। बट हाँ, क्योंकि मून डिप्रेस स्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं आता, अगर अमावस्या है तो वो भी जल्दी निकल जाती है, 15 दिन में पूर्णमासी आती ही है। सो ये लोग भी उस स्टेट से बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करके और एकदम वापस आते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो नई एनर्जी भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई गई है। कर्क राशि में जब हमने बात करी कि इंसान अडेप्टेबिलिटी है इसके अंदर, तो अडेप्टेबिलिटी में ये भी आता है कि अगर आप आज अगर कोई बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी में जा रहा है वो पर्सन, और कल को चीज़ अलाउ नहीं करी, तो वो छोटी गाड़ी में भी उतने ही खुशी से अपने आप को मैनेज कर लेगा, और कल को फिर अच्छा जब स्थिति आएगी तो वो अपने बड़ी गाड़ी या बड़े लग्जूरियस चीज़ में अपने आप को ढाल लेगा। प्लस ये लोग जो हैं वो मून की अपनी राशि है, मून इस मन का कारक है, तो दूसरों के मन को समझ के उस तरीके से अगर आप स्टोरी समझना है इनसे, आप कर्क राशि के पर्सन से स्टोरी समझिए, आपको अच्छा लगेगा और आप उससे 10 बार वो स्टोरी समझेंगे। इनके अंदर एक मदरली केयर होती है कि वो आपसे जब बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नर्सिंग वाला एरिया हुआ या फिर जो एक हीलिंग वाला एरिया होता है जिसमें इंसान साइकाट्रिस्ट होते हैं, वो भी कर्क राशि के हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के मन तक पहुंचकर उस तरीके से बिहेव करते हैं और उसके बाद उनका इलाज करते हैं। तो साइकाट्रिस्ट हो गए, ऑरा रीडर्स हो गए, या फिर जो इस प्रोफेशन में जो काउंसलिंग करके लोगों को उनके मेंटल स्टेट से बाहर लाते हैं, वो लोग भी कर्क राशि के होते हैं। तो ये भी एक कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा एंगल है कि वो किसी को भी ऐसे जब काउंसिल करते हैं, किसी को भी स्टोरी सुनाएंगे या कुछ भी चीज़ को परस्यू करेंगे, तो वहाँ पर सामने वाला उसको वो चीज़ ग्रास्प जल्दी करेगा कर्क राशि वालों से। कर्क राशि में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर ये लोग वैसे कैसे भी जैसे चीज़ों में ड्विंडल करेंगे कि हाँ डिप्रेस स्टेट में है, उसके बाद अच्छी स्टेट में है, बट ओवरऑल कर्क राशि का पर्सन अगर ट्रेडिशनली किसी चीज़ को परस्यू कर रहा है, वो कोई ट्रेडिशन है, कोई कल्चरल चीज़ है या कोई बहुत पुराने रिलीजियस चीज़ चली आ रही है, उसको बहुत अंत तक लेकर जाते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। जब संसार की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर विष्णु भगवान ने हरि भगवान के जैसे कहते हैं कि ये सपनों में पूरी सृष्टि है, तो वहाँ पर केकड़े की जो वैल्यू है उधर भी उसका भी योगदान है। तो वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक ये जो कर्क राशि के लोग हैं, ये वहाँ से माइंडसेट है कि पुरानी चीज़ों से जुड़ाव इनका बहुत ज़्यादा रहता है। ये चीज़ों को संभाल के रखेंगे, अपने जो इनके पेरेंट्स की दी हुई चीज़ें होती हैं या उसको बहुत संभाल के रखते हैं। जैसे बचपन में कॉइन्स कलेक्ट करे होंगे या स्टैम्प्स कलेक्ट करे होंगे, उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। सो अगर हम अब बात करें कर्क राशि वाले के डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग बहुत आराम से लेकर और एक डिसीजन लेते हैं ये। और जैसा हमने पहले देखा कि डिसीजन लेने में अगर बहुत देरी भी कर देते हैं, क्योंकि बहुत मून कंफर्टेबल स्टेट में रहता है। कर्क राशि वाले चंचल भी होते हैं, और क्योंकि यहाँ पर मून के ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है, तो मून अकेला एक चंचल प्लैनेट है, तो बहुत ज़्यादा चंचल भी अंदर से होते हैं ये लोग।
और जैसे केकड़ा होता है उसके ऊपर एक उसका जैसे सतह स्ट्रांग होती है और अंदर से वो एकदम सॉफ्ट होता है, तो बाहर से कितने भी क्रूअल हों ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और जोवियल आपको मिलेंगे, बहुत लाइवली पर्सनालिटी अंदर से होते हैं। बट इट इज़ जस्ट कि आपको बाहर से लग रहा है क्रूअल है, जब एक बार कोई इनसे अच्छे से फ्रेंडशिप कर जाता है या इनके फ्रेंड जो इनके क्लोज होता है उसको वो एनर्जी मिलती है जो इनके अंदर होती है, और उससे ये एक बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्फ्लुएंस करने में लोगों को अपनी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, अपने टैलेंट का और अपने नॉलेज का। आगे अगले वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।